नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं इस चैनल पर देवांश एस्ट्रो के। आज का मुद्दा है कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके नौ के नौ ग्रह आपके लिए फेवरेबल होते चले जाएं। जैसा कि आप चार्ट में देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे ग्रहों को लेकर परेशान रहते हैं। विशेष तौर पर एस्ट्रोलॉजर्स शनि राहु केतु को लेके, या फिर वो उनकी कमाई का जरिया है, या फिर वो ऐसा ढंग से उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे लगता है कि शनि राहु केतु सिर्फ आपको परेशान करने आए, बट ऐसा है नहीं। आप अगर सच्चाई समझना चाहेंगे कि अपने 9 ग्रहों को आप किस व्यवहार के द्वारा या फिर आपकी डेली लाइफ में जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं या रिलेशनशिप्स हैं, उनको कैसे इम्प्रूव करके आप इन ग्रहों की एनर्जी को बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं और अपनी लाइफ में आने वाले हर्डल्स को स्लो डाउन कर सकते हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे और आइए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में 12 घर होते हैं और इस पूरे जोडियाक में 9 प्लैनेट या 9 ग्रह हैं, 12 हाउसेज हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। इसमें से सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक घर दिए गए हैं। बाकी और जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्रमा राहु केतु को केवल एक एक घर दिए गए हैं। बाकी और जो प्लैनेट है, 5 प्लैनेट, उनको 2-2 घर अलॉट किए गए हैं। तो ऐसे 12 घर जो है अलाइन हो जाते हैं। तो हम ये समझना चाहेंगे कि अगर जैसे कि आपका कोई ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो आप ऐसा क्या व्यवहार करें या फिर अपने डेली रूटीन में या डेली लाइफ में क्या बदलाव लाएं या क्या इंप्रूवमेंट करें कि वो ग्रह आपके एनर्जी के साथ लाइन होकर आपको बेटर रिजल्ट देने लगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं जैसे सन से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लैनेटरी पोजिशन फॉर सन जो है किंगडम में राजा है। तो सन या सूर्य को अच्छा करने का उपाय क्या है? सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य सरकार है, सूर्य आपका पिता है, सूर्य आपका नेम फेम है, सूर्य गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सूर्य आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो भी एचओडी है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, वहाँ पर कोई भी एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ही सन फॉर यू। तो सूर्य आपके पिता है, सर गवर्नमेंट है, हायर अथॉरिटी सन है, आपका नेम फेम सन है। आपकी होल लाइफ में आप कितना हेल्दी रहते हैं, क्योंकि सूर्य आत्म कारक है, आपकी हेल्थ का कारक भी सूर्य है। अब देखिएगा कि जब किसी को बीमारियां होती हैं ना, तो सबसे पहले उसका स्तन खराब होता है। सूर्य खराब होने से ही बीमारियां इनवाइट होती हैं, उसके बाद तो और प्लैनेट उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते जाते हैं। तो सूर्य को अच्छा रखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपका सूर्य अच्छा रहे? तो सूर्य को अच्छा रखने के लिए ज्योतिष में ऐसा उपाय बताया गया है कि सनराइज के पहले, सूर्योदय से पहले अगर आप जगते हैं, अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, तो आपका सूर्य हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत सारे लोग जगते हैं। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जो है या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये लोग आज भी 3:40 से 4 बजे के अंदर ही जग जाते हैं और अपनी डेली रूटीन में 18 घंटे काम भी कर रहे हैं और उनका नेम फेम और सन चमक रहा है। ये तो मैंने केवल फॉर एग्जाम्पल दिया, बहुत सारे लोग इस रूटीन को फॉलो करते हैं। तो अपने सूर्य को अच्छा रखना है तो पहला उपाय है कि आप सूर्योदय से पहले जगें। आप देखिएगा कि सूर्य अपने टाइम पर ही उगता है, अपने टाइम पर ही अस्त होता है। हम अब भले कभी लेट जगते हैं, कभी लेट सोते हैं, लेकिन सूर्य तो इस प्लैनेटरी किंगडम में आप देखिए कि वो एक रूटीन फॉलो कर रहा है। तो सूर्य क्या कह रहा है कि आप रूटीन फॉलो करिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छे रहेंगे, आपका नेम फेम फैलता रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी, जाहिर सी बात है कि आप वर्किंग एनर्जी के साथ अलाइन रहेंगे। तो सूर्य को अच्छा रखने के लिए आप सूर्योदय से पहले देंगे, पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि सूर्य ये कहता है कि आप कभी जीवन में किसी की झूठी गवाही न दें। आप देखते हैं आज के दौर में बहुत सारे लोग कोर्ट्स में मुकदमेबाजी करते हैं और उसके बाद झूठे आरोपों में फंसा के पैसे भी लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके सन को खराब कर रहा है। तीसरा, सूर्य खराब तब होता है कि जब आप लोगों से मुफ्त उपहार लेते हैं, फ्री गिफ्ट जो आप लेते हैं, उससे आपका सूर्य खराब होता चला जाता है दिन पर दिन। चौथा, आप अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सूर्य ऑनर का प्लैनेट है, सम्मान का प्लैनेट है, तो इस लाइफ में कर्मा रिटर्न थ्योरी चलती है। आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट रिटर्न होकर आएगी, सेम उसी बेस से नहीं आएगी, थर्ड पार्टी से आएगी। तो सूर्य को अच्छा रखना है, दूसरों को सम्मान दीजिए, हमेशा सूर्योदय से पहले जगिए, किसी की झूठी गवाही कभी मत दीजिए और अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए माँ गायत्री की उपासना करिए। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष में जो शिव मंदिर है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो शिव मंदिर जाइए। भगवान राम सूर्य के प्रतीक हैं, चूंकि वो सूर्य वंशी हैं, तो वो भगवान राम की आराधना से भी सूर्य आपका अच्छा होता जाता है।
तो सूर्य को अच्छा रखने के लिए गवर्नमेंट से अपने रिश्ते अच्छे रखिए। गवर्नमेंट किसी भी फॉर्म में है, बहुत सारे लोग आप देखिए कि वो चालान कटता है तो उसको रुकवाने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, नहीं चालान फिलअप कर दीजिए। आप गवर्नमेंट ने अगर आपके ऊपर कोई दंड लगाए तो फिलअप करिए। बहुत सारे लोग बहुत कोशिशें करते हैं कि टैक्स हमारे ऊपर एक्स्ट्रा न जाने पाए, और जबकि वो टैक्स पेयर्स हैं, दे भी सकते हैं। ऐसा मत करिए, आपका सन खराब होता चला जाएगा। जब सूर्य खराब होगा ना, हड्डियों के रोक देगा, हार्ट के रोक देगा, आपकी राइट आई में प्रॉब्लम देगा, और आपकी ओवरऑल हेल्थ को डाउन करता चला जाएगा, आपका नेम फेम डाउन होने लगेगा। और सूर्य जब भी खराब रहेगा, सूर्य को आपको चेक करना है कि आपका अच्छा है कि खराब, तो आप अपने पिता के रिलेशन से ही चेक कर लीजिएगा। अगर पिता से रिलेशन अच्छे नहीं है तो आपका सन खराब रिजल्ट दे रहा है, उसको इम्प्रूव करिए। आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट मून। या चंद्रमा। अब चंद्रमा प्लैनेटरी पोजीशन में वो रानी की संज्ञा दी जाती है। सूर्य राजा है तो चंद्रमा को रानी माना जाता है। हालांकि चंद्रमा अच्छा ऐसा माना जाता है कि जब आपका बर्थ शुक्ल पक्ष में रहता है तो चंद्रमा हमेशा अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्ल पक्ष इन द सेंस की किसी भी पक्ष की अष्टमी से लेके, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेके शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का पीरियड हमेशा, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक का पीरियड हमेशा उसमें किसी का बर्थ हुआ है तो उसका चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देता है। चंद्रमा को देखने के लिए देखा जाता है कि उस व्यक्ति का मून कितनी डिग्री पर है और वो किस साइन में बैठा है। अगर चंद्रमा आपका कैंसर साइन में बैठा हो 4th में, ये बेस्ट प्लेसमेंट है चंद्रमा की। अब उसकी डिग्री कैसी है, अच्छा है खराब है। चंद्रमा अगर यहाँ पर 4th हाउस में हो जाए, स्पेशली कैंसर साइन हो जाए, ये द बेस्ट प्लेसमेंट है मून के लिए। और इसमें 4th हाउस में अगर चंद्रमा आ जाए तो ऐसा बोला जाता है कि व्यक्ति जितना पैसा खर्च करेगा, यहाँ चंद्रमा आ जाए 4th हाउस में, स्पेशली 4th हाउस का, तो ये कहा गया है कि यह व्यक्ति जितना ही पैसा खर्च करेगा उसके पास उतना ही धन आएगा। तो ये चंद्रमा की खूबसूरती है। चंद्रमा ये कैसे आप चेक करें कि आपके यहाँ का चंद्रमा, आपका चंद्रमा खराब है। अगर आपके घर में अगर वाटर की लीकेज है, कहीं से भी किसी नल से पानी टपक रहा है, किसी और भी वाटर रिसोर्सेज से पानी वेस्ट हो रहा है और बह रहा है, तो आपका चंद्रमा खराब है। आपके अपनी मदर से रिलेशन अच्छे नहीं है, या फिर मदर लाइक और फीमेल्स आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो आपका मूड एफ्लेक्टेड है, खराब है। फीमेल्स के केस में अगर उनकी मंथ साइकिल या फिर इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बोलते हैं, अगर वो डिस्टर्ब है तो जाहिर सी बात है कि उनके चेहरे पे पिंपल्स हैं, उनका मूड खराब है। क्योंकि आपकी बॉडी में 70% लिक्विड है, 70% वाटर है आपकी बॉडी में। तो अगर वाटर चक्रास आपके डिस्टर्ब हुए तो आपका मूड डिस्टर्ब है, और मूड जब डिस्टर्ब है तो आपका मूड स्विंग होता रहेगा। आप कभी खुश हो जाएंगे, कभी नाराज हो जाएंगे, कभी आप गलत फैसले लेंगे, एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये चंद्रमा के खराब होने की निशानियां हैं। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए आप उपाय क्या कर सकते हैं कि आप कभी भी वाटर रिसोर्सेज को गंदा मत करिए। कभी भी आपके घर में पानी बर्बाद न होने पाए, नुकसान पानी का न होने पाए। जैसे आप पानी पीने के लिए आपने आरओ से या फिर किसी घड़े से एक गिलास पानी निकाला और आपने आधा पिया आधा फेंक दिया, तो आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हैं। चंद्रमा को अच्छा रखने का उपाय ही है कि पानी को उतना इस्तेमाल करिए जितना आपके लिए आवश्यक है। ये मना नहीं किया जा रहा है कि आप इस्तेमाल मत करिए, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करिए जितना आपके लिए आवश्यक है। मूड को अच्छा रखने की रेमेडी और है कि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। चंद्रमा को अच्छा रखने का उपाय है भगवान शिव को जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक में विराजमान है। चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए अपने मदर से रिलेशन अच्छे रखें। माँ के समान और भी जो भी फीमेल्स हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको मदर लाइक ट्रीटमेंट दें। चंद्रमा को अच्छा रखना है। चंद्रमा आपका कैश फ्लो भी होता है, जो भी आपकी लिक्विड मनी होती है ना, नगद धन, वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। जब भी चंद्रमा खराब होता है तो आपके पास कैश की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। मतलब आपको पेमेंट मिली, पेमेंट खत्म, बिजनेस में पैसा आया, कहीं और ट्रांसफर हो गया। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, कैश मनी नहीं है, तो आपका मूड कहीं कहीं से एफ्लेक्टेड है, खराब है। तो चंद्रमा को अच्छा रखिए, हमेशा भगवान शिव की शरण में रहिए। और चंद्रमा को अच्छा रखने का और भी बेटर उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी फॉर योर मूड इम्प्रूवमेंट। आपको अगर अपना चंद्रमा को बैलेंस करना है, सबसे अच्छा करना है, मेडिटेशन बेस्ट रेमेडी है। क्योंकि ये विचारों के प्रवाह को एक कांस्टेंट लेवल पर आता है और आपके चक्राज मूलाधार से लेकर आप सहस्त्रार तक जब आते हैं तो मेडिटेट करते 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 आप
लास्ट मोमेंट तक आ जाते हैं और भगवान शिव की एनर्जी से अलाइन हो जाते हैं। सहस्त्रार में कौन है? भगवान शिव यहाँ बैठे हैं और वो आपकी पूरी बॉडी में देखिएगा आपके एनर्जी के जो भी चक्रास है, जब वो बैलेंस होकर ऊपर तक पहुँचाते हैं ना, तो आपका चंद्रमा अच्छा होता चला जाता है। और जब चंद्रमा अच्छा रहता है ना, ऐसा व्यक्ति खुश रहता है। किसी भी एडवर्स कंडीशन में उसके ऊपर कोई प्रेशर है वो टेकल करके निकल जाता है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। परेशानियाँ आती हैं, हर आदमी की परेशानियाँ आती हैं। मेरा खुद का वीक चंद्रमा है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। चंद्रमा को अच्छा रखने का उपाय है चांदी गिलास में पानी पिए। चंद्रमा आपका, मेरा कैंसर साइन का मून है तो मैं मोती धारण किया हूँ, लेकिन मोती धारण करने के भी आपको देखने पड़ेंगे कि आपका मून कहाँ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 7 नंबर का लग्न है तो इसमें देखिए 4 नंबर आएगा यहाँ पर, ये आपके कैरियर का प्लेनेट हो गया। तुला लग्न वालों के लिए चंद्रमा आपके कैरियर का प्लेनेट है, और अगर 12 डिग्री से कम है या उधर 22 डिग्री से ऊपर है तो आप चंद्रमा के लिए आप मोती जरूर धारण करिए, अन्यथा कैरियर में हमेशा कैरियर आपका अप डाउन करता रहेगा, मूड हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा और कैरियर को चेस करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि और कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं, बट वो आपकी कैरियर का प्लेनेट है स्पेशली तुला लग्न वालों के लिए। तो इसको अच्छे रखिए। अपनी मदर या मदर लाइक जो भी फीमेल्स हैं उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, और जो भी प्लांट्स हैं या फिर जो भी मेडिसिन हैं वो सब चंद्रमा से रिलेटेड हैं। चंद्रमा उनका कारक है। जितने प्लांट्स हैं उन प्लांट्स से बनने वाली दवाइयाँ, तो उनको हमेशा कम से कम आदर भाव दीजिए। प्लांट्स को नुकसान मत करिए, पौधों को हमेशा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि उन्हीं से हमको जीवनदायिनी दवाएं मिलती हैं। तो ये चंद्रमा को अच्छा करने के कुछ उपाय हैं। 3rd नंबर पर आते हैं जुपिटर देवगुरु। जुपिटर क्या है? ये देवताओं का गुरु है। जुपिटर आपका फॉर्च्यून का लक का प्लेनेट माना जाता है इन जोडियाक सिस्टम। और जुपिटर को आप देखेंगे ना तो जुपिटर हमेशा 1st, 2nd, 5th, 7th, 9th, 11th मतलब 5 घरों को रूल करता है ये जुपिटर। मतलब आपकी आधी कुंडली जुपिटर से ही गवर्न होती है। अगर जुपिटर खराब हुआ तो आप सारे प्लैनेट्स को एक तरफ अच्छा कर लीजिए। जुपिटर अकेला खराब हुआ तो वो सारे प्लैनेट्स पर भारी पड़ सकता है। मतलब आपकी सारी अच्छाइयाँ इस जुपिटर के खराब होने से मतलब इम्बैलेंस हो सकती हैं, वो बुराइयों में बदल सकती हैं। तो जुपिटर को अच्छा रखने का क्या उपाय है? पहला उपाय है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल को पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। किसी भी रिलीजन का हो, आप मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, वहाँ से गुजर रहे हैं तो आप ग्रेटिट्यूड की भावना से प्रणाम करते हुए जाइए। आप किसी भी रिलीजन का, रिलीजन मैटर नहीं करता। दूसरा, जुपिटर को अच्छा रखने का उपाय क्या है कि आप हर रोज मंदिर जाइए। स्पेशली भगवान शिव के मंदिर में आप जाकर साफ सफाई कर दीजिए, उससे आपका जुपिटर इनहेंस होता है, बेटर होता है। तीसरा कि जुपिटर को अच्छा रखना है तो आप गंगा स्नान कीजिए, आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, आपका जुपिटर अच्छा होगा। आपके दादा हैं वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, दादाजी को प्रणाम कीजिए। जो भी किसी भी मंदिर में जो भी ब्राह्मण हैं जो वहाँ पूजा पाठ कराते हैं, आप उनको जाइए मंदिर तो उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, आपका जुपिटर इनहेंस होता चला जाएगा, बेटर होता चला जाएगा। जुपिटर आपका विजडम है, जुपिटर आपकी हायर नॉलेज है, जुपिटर आपका फॉर्च्यून है, जुपिटर आपका लक है। तो आप समझ लीजिए कि जुपिटर के इतने सारे ट्रेड्स हैं। जुपिटर आपको हमेशा नेम फेम अथॉरिटी देता है। जुपिटर सन तो केवल नेम फेम देता है, जुपिटर हमेशा हाई लेवल का नेम फेम दे देता है अगर अच्छा होगा तो कुंडली में। तो आप समझ सकते हैं कि जुपिटर को अच्छा रखना पूरी कुंडली को बैलेंस करने का 50% अकेला जिम्मा बृहस्पति देव के पास है। तो बृहस्पति देव को अच्छा रखना है, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट कीजिए, मंदिरों में साफ सफाई करने की कोशिश कीजिए। मंदिरों किसी भी मंदिर से गुजर रहा है तो वहाँ पर प्रणाम करते हुए ग्रेटिट्यूड की भावना से जाइए। आप किसी भी ईश्वर को न मानते हो तो भी ग्रेटिट्यूड की भावना से जाइए। धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी आपकी बुक्स हैं, जो भी टीचर्स आपने लाइफ में स्टडी किया है, लेसन सीखे हैं, या फिर अगर वो आपका टीचर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में मिला जिसने आपको कुछ ऐसे लेसन सिखाए कि आपकी लाइफ में अचानक से इम्प्रूवमेंट आया, एक धरातल पे आपके लाइफ में एक ऊंचाई आई, अपब्रिंगिंग आई, तो वो व्यक्ति भी जुपिटर है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जुपिटर आपके घर में, जैसे आपके फादर भी नहीं है, दादा भी नहीं है, मदर भी नहीं है, तो आपके घर में जो भी व्यक्ति सबसे बुजुर्ग है, ओल्डेस्ट पर्सन, वो जुपिटर है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आपका जुपिटर अच्छा रहेगा। जुपिटर के लिए एक और उपाय बताया जाता है कि आप माथे पर केसर का तिलक लगाइए।
जुपिटर अच्छा रहेगा। तो जुपिटर, हल्दी का भी टीका लोग बताते हैं लगाने के लिए, जुपिटर अच्छा रहेगा। जुपिटर को अच्छा रखने के लिए ऐसा बोला जाता है कि कभी भी किसी के लिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें कि उसकी भावनाएं आहत हो। जुपिटर जब अच्छा रहता है ना, तो वह क्या अच्छा है क्या बुरा है, राइटनेस पर पूरा ध्यान देता है, और वह आपकी जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करता है। आप अपने जो परंपराएं हैं आपके कुल की, कुल देवता कुल देवी की, उनसे जुड़े रहिए। आप अपने फैमिली वैल्यू से, अपने ब्रांड वैल्यू से अटैच रहिए, आपका जुपिटर अच्छा रहेगा। आइए नेक्स्ट प्लैनेट चलते हैं, मरकरी 4th नंबर। यह बुध। मरकरी, ऐसा बोला जाता है ना कि मरकरी आपके एजुकेशन का प्लेनेट है, मरकरी आपके टीचिंग का प्लेनेट है, मरकरी आपकी इंटेलेक्ट का प्लेनेट है। विजडम जुपिटर है, बट इंटेलेक्ट आपकी बुद्धि ना मरकरी है। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन का कारक है। मरकरी आपकी जो भी बुआ बहन बेटी हैं रिलेटिव्स में, वो मरकरी है। मरकरी आपका पड़ोसी है। मरकरी छोटा बच्चा जो हमेशा खिलखिला रहा है, वो मरकरी है। तो मरकरी आपका बिजनेस है, व्यापार है। मरकरी को अच्छा रखने का सबसे अच्छा उपाय, आपको अपने बुध को अच्छा रखना है तो अपनी जुबान को हमेशा अच्छा रखिए। कभी कभार क्या होता है ना कि कहीं जैसे 4-5 लोग डिबेट कर रहे हैं, घर के ही लोग डिबेट कर रहे हैं, वहाँ पर आप अचानक आए, आपने मतलब बस अनाप शनाप ढंग से चीज़ों को इंटरप्रिटेट करना है, बोलना शुरू कर दिया, आपका मरकरी खराब होता है उससे। शब्द आप जो भी बोलते हैं ना, वो इस ब्रह्मांड में तैरते रहते हैं। आपने किसी को कभी आप शब्द बोला है ना, वो रिटर्न आएगा, एक दिन आपके पास रिटर्न आएगा। तो शब्द, मान लीजिए किसी टॉपिक पर डिबेट हो रही है या पॉलिटिकल डिबेट ही चल रही है कहीं पर, तो कोई बीजेपी की बात कर रहा है, कोई कांग्रेस की बात कर रहा है, आप अचानक से आए, आपने ऐसा बोला कि राहुल ऐसा है वैसा, डोंट टॉक। ऐसा आपने जब भी बोला, आप अपने मरकरी को खराब कर रहे हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को स्लो डाउन करता चला जाएगा। या फिर आपने किसी पर झूठे आरोप लगा दिया, अनावश्यक आरोप, जबकि आप जान रहे हैं व्यक्ति अच्छा है, उसके बाद भी केवल अपने को अच्छा साबित करने के लिए आपने झूठे आरोप लगाए, मरकरी आपका उसी दिन से स्लो डाउन होने लगेगा। तो मरकरी को अच्छा रखने के लिए पहली बात तो आप हमेशा लाइफ में नए नए स्किल्स सीखते रहिए। स्किल्स इन द सेंस कि नॉट योर टीचिंग स्किल्स का मतलब है कि आप कोई भी, जैसे आप अभी गाड़ी चलाना सीखे, आपने फिर लैपटॉप चलाना सीख लिया, कंप्यूटर सीख रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें आप उन स्किल्स को सीख रहे हैं, तो आपका मरकरी बेटर हो रहा है। मरकरी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप लोगों से ऐसे बात करिए कि एक प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर वे में बात करिए, आपका बुध अच्छा रहेगा। जब आप प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में बात करते हैं तो बुध अच्छा रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल लोगों को डायरेक्ट अटैच करेगी और आपका उससे बिजनेस इंप्रूव होगा। बिजनेस इंप्रूव होगा, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि इंप्रूव रहेगी। और मरकरी को अच्छा रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी बहन बुआ बेटियों से संबंध अच्छे रखिए। रिलेशनशिप्स जितने भी, हर प्लेनेट को एक कुछ न कुछ रिलेशनशिप दिए गए हैं। जैसे मैंने सन के लिए बताया था, फादर है आपका, गवर्नमेंट है आपका, एचओडी है। मून, मैंने बताया था मदर से रिलेशन अच्छे रखिए, मून अच्छा रहेगा, मदर लाइक जो भी स्ट्रेंजर्स हैं। जुपिटर के लिए मैंने बताया था आपके दादा हैं या ब्राह्मण हैं या फिर जो भी किसी मंदिर में जो पूजा पाठ कराते हैं, या फिर जो आपके टीचर्स हैं, उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ऐसे ही मरकरी को अच्छा रखने के लिए आपके लाइफ में जो भी बहन बुआ बेटी हैं, उनसे संबंध अच्छे रखिए। जब मरकरी खराब होता है ना, तो आप देखिएगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी बहनों से उसके रिलेशन अच्छे नहीं रहते, बुआ से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, वो अपनी बेटी से भी उसके रिलेशन हो सकता है एक टाइम तक अच्छे, बाद में खराब हो जाते हैं। तो उसका बिजनेस भी अफेक्ट होता है, उसका रोजगार अफेक्ट होता है, उसकी बुद्धि खराब होने लगती है। बुद्धि जिसको कष्ट है, भ्रष्ट होने लगती है, एक भ्रष्ट होना ही स्टार्ट हो जाती है। तो मरकरी अच्छा रखने के लिए अपनी जुबान को बहुत नाप तोल के बोलिएगा। दूसरे, लोगों को इंटरेक्ट करते समय उनको कम से कम मुस्कुरा के बात करिए। आपकी जो खिलखिलाहट है, मुस्कुराहट है, जो अल्हड़पन है, वो मरकरी है। तीसरा, अपने रिलेशनशिप को अच्छे रखिए और अपने नेबर्स, आपके पड़ोसी मरकरी से रिप्रेजेंट होते हैं, मरकरी अपने पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखिए। मरकरी को अच्छा रखने का उपाय है कि गाय को हरा चारा डालिए। स्पेशली अब वो देखना पड़ता है कि किस हाउस में आपका मरकरी है। कुछ लोग हरे मूंग का भी उपाय बताते हैं, लेकिन वो देखने के बाद ही उसको आजमाइएगा, क्योंकि ये कभी कभी नुकसान भी करता है। तो मरकरी अच्छा रखिए, आपकी बुद्धि, आपका व्यापार, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्किल डेवलप सिस्टम आपका हमेशा बेटरमेंट की तरफ रहेगा। ये मरकरी के ट्रेड्स हैं। 5th नंबर पर आते हैं वीनस।
या शुक्र। देखिए वीनस क्या है ना कि रिलेशनशिप का कारक है। आप देखिएगा कि जब 1 नंबर साइन से स्टार्ट होती है 7 नंबर यहाँ आता है, मतलब आपके लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होंगे वो वीनस ही वहाँ पर मेन फैक्टर है। तो शुक्र के लिए तो ऐसा भी कहा जाता है कि शुक्र को हमेशा अलाइन रखिए। शुक्र आपका अच्छा है ना, पूरी लाइफ आपकी कम से कम लग्जरी कंफर्ट में बीत जाएगी। अगर हर्डल्स भी आएंगे तो आपको कम से कम इतनी चीज़ें तो जरूर मिल जाएंगी कि आपकी लाइफ आराम से बीत जाए। आप देखिए कितने लोगों का सुख लास्ट में खराब हो जाता है ना, तो दाने दाने को मुहताज हो जाते हैं। कब मतलब वस्त्र तक नहीं मिलते कितने लोग तो लास्ट में मरते भी इस कंडीशन में कि उनको लास्ट में अंतिम वस्त्र भी नहीं मिलता, उनका वीनस खराब है। जो भी फीमेल्स है इस ब्रह्मांड में जितनी फीमेल्स हैं सब वीनस से रिप्रेजेंट होते, सभी शुक्र है। शुक्र आपका मनी है, वेल्थ है। शुक्र आपका लग्जरी कंफर्ट है। शुक्र आपकी ब्यूटी है। शुक्र आपके ब्रांडेड क्लास हैं। शुक्र आपकी ब्रांडेड ज्वेलरी है। शुक्र आपका बढ़िया मकान है। शुक्र आपका बढ़िया गाड़ी है। सब कुछ शुक्र के ट्रेड्स हैं। शुक्र खराब कैसे होता है? शुक्र आप जब किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है अच्छे कपड़े पहने हैं और आपको वो अच्छा लग रहा है, आप तुरंत उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप अच्छे लग रहे हैं तुरंत बोल दीजिए। कोई आया बोला कि मेरा आज इस एग्ज़ाम में ये रिजल्ट आया, मैं क्वालिफाई हो गया हूँ, या फिर मेरी मैरिज तय हो गई, या फिर मैं कोई जॉब पा गया हूँ। आप बैठे हैं किसी टेबल पर, वहाँ पर एक व्यक्ति प्रशंसा कर और आप शांत हैं, कुछ बोल ही नहीं, कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका वीनस खराब है। वीनस को अच्छा रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस व्यक्ति को तुरंत उसकी प्रशंसा कीजिए। तुरंत प्रशंसा करनी है। वीनस आपका हमेशा अलाइन रहेगा। वीनस को अच्छा रखना है, तुरंत आप उसकी प्रशंसा कीजिए, चाहे आपका कोई परिचित नहीं है आप। और अगर एक दुश्मन भी आया है, किसी सक्सेस की बात कर रहा है, मिठाई लेके आया है, तुरंत उसको बधाई दीजिए, वेलकम, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। अगर आप ऐसा नहीं बोल पा रहे तो आपका वीनस खराब है। स्पेशली जो भी सुगंधित पदार्थ है सब वीनस से रिप्रेजेंट होते हैं। आप अपने क्लास हमेशा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए, वीनस अच्छा रहेगा। आप परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, वीनस अच्छा रहेगा। आप अपनी जो चाहे कार है या बाइक है उसको हमेशा साफ सुथरा रखिए, आपका वीनस अच्छा रहेगा। वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। फीमेल्स को रिस्पेक्ट दीजिए, वीनस अच्छा रहेगा। गाय की स्पेशली सेवा कीजिए, आपका शुक्र अच्छा रहेगा। वीनस को अच्छा रखने के लिए आप देखिए कि जो भी लोग आज जो टॉप पोजीशंस पे हैं, भले वो किसी बिजनेस में नहीं है, वो भले किसी रिलेशनशिप में भी नहीं है, बट उनका वीनस अलाइन कैसे है। आप माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को, आप किसी भी न्यूज़ चैनल्स को देख लीजिए और अगर उस न्यूज़ चैनल्स में अगर उनकी पूरी दिन भर की आप गतिविधियों को ध्यान से देखिए कि वो आज 11 बजे इस कार्यक्रम में है, 2 बजे किसी और कार्यक्रम है, या फिर 5 बजे शाम को किसी और कार्यक्रम है। उन्होंने एक दिन में 3 कार्यक्रम अटेंड किए, तो आप देखेंगे ध्यान से कि तीनों कार्यक्रम में 3 अलग अलग ड्रेसेज नजर आते हैं। क्यों? ये आपका जो क्लास है ना, एकदम से बढ़िया लगधक कपड़े, वो वीनस है। वीनस को उन्होंने अलाइन कर रखा है, वाइफ के साथ नहीं है, मतलब एक वीनस को उन्होंने छोड़ रखा है। किसी लग्जरी तो खैर वहाँ लग्जरी कोई मैटर ही नहीं है, ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, दुनिया की लग्जरी। लेकिन ऐसे लोग लग्जरी को नहीं जी रहे हैं, वो इस देश के लिए जी रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन वीनस को अलाइन रखा है। तो वीनस कम से कम आपके जीवन का रस है, आपका स्पर्म है। फीमेल्स में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो वीनस से ही रिप्रेजेंट होती है। तो वीनस अगर खराब होता है ना, तो मेल और फीमेल दोनों कम से कम वो चाइल्ड बर्थ में कम से कम अपने को असमर्थ पाते हैं। तो वीनस को अच्छा रखिए। वीनस को अच्छा रखना है, लोगों को खुले दिल से प्रशंसा कीजिए। कुछ भी अच्छे कपड़े पहने हो, कोई सक्सेस का न्यूज लेके आ रहा है, कोई सफलता का समाचार सुना रहा है, तुरंत उनको अप्रिशिएट कीजिए। वीनस खास तौर पर खराब कब होता है, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए, चलिए 7 नंबर ही लगा हुआ है साइड, मान लीजिए 6 नंबर का वीनस है आपका, यहाँ पर शुक्र है। ये कन्या लग्न में शुक्र ना, सॉरी कन्या में जब शुक्र रहता है कन्या राशि में, तो वो नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। और अगर कहीं ये अस्त भी हुआ, ऐसे एरो बना हुआ है, ये अस्त है, एक तो नीच का है, दूसरे अस्त हो गया। और अगर कहीं डिग्री ये कमजोर हुआ, अगर 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री का, या 7 डिग्री 8 डिग्री, तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र इतना खराब है कि आपको लाइफ में मतलब
लव या प्रेम मिल ही नहीं पाएगा, ये स्थिति हो जाती है। और कभी कभार तो वजह क्या है कि ये 6 नंबर का साइन है ना, स्पेशली तुला लगने वालों में 12वें घर में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों को मतलब उनके सामने पार्टनर आके बैठ जाता है, मिल जाता है उनको, उनका लव उनके सामने स्पष्ट दिख रहा है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, लेकिन वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेशन ढूंढते हैं, मतलब उसके अंदर इतनी परफेक्शन ढूंढने लगते हैं कि वो बाद में उसके अंदर परफेक्शन ढूंढते ढूंढते उसके अंदर निगेटिविटी ढूंढने लग जाते हैं। तो उससे होता क्या है कि उनको मिला हुआ प्रेम भी उनके हाथ से छूट जाता है। और यहाँ पर अगर 6 नंबर साइन में अगर किसी का शुक्र है वो अस्त है और नीच का तो है ही, तो ये खास तौर पर तुला लगने वालों के लिए मतलब प्रेम पाना ही तपस्या के बराबर हो जाता है। तो वो भगवान शिव की शरण में जाए, जैसे माता पार्वती ने तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। और कभी कभार तो लाइफ पार्टनर भी उनके सामने आके बैठ जाता है, वो कंफ्यूज से हो जाते हैं कि ये लाइफ पार्टनर है कौन है, और वो मिले हुए लाइफ पार्टनर को भी गंवा बैठते हैं। स्पेशली इस साइन में अगर किसी का शुक्र हो तो आप परफेक्शन ढूंढना छोड़ दीजिए। और क्योंकि वीनस आपके रिलेशनशिप का कारक है, आपके लव रोमांस का भी कारक है, और आपकी लाइफ में जो भी मनी आनी है, जो भी फ्लो आना है पैसे का, वो वीनस से ही रिप्रेजेंट होगा। जब शुक्र खराब होता है ना तो आपका पैसा पता लगा कि और लोगों की सैलरी आ गई, आपकी सैलरी अटक गई, पता लगा कि आपके पास पैसे हैं और आप उसको खर्च ही नहीं कर पा रहे, कहीं ब्लॉक है। ये सब शुक्र खराब होने की निशानियां हैं। शुक्र को अच्छा रखिए, ब्रांडेड कपड़े पहनिए, परफ्यूम लगाइए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कुछ कह रहा है कि मैं ये एग्जाम क्लैरिफाई करके आया, या फिर मैं ये मेरी शादी तय हो गई, या फिर मैं ये जॉब पा गया, तुरंत प्रशंसा कीजिए, वो आपका परिचित है या नहीं तो भी। वीनस को अलाइन रखिए, वीनस को जिंदा रखना इस भौतिक युग में तो अति आवश्यक है। ये वीनस हो गया। आते हैं 6 मार्स, ये मंगल। मंगल क्या है ना कि मंगल रिलेशनशिप में आपका भाई बोला गया है। मंगल एग्रेशन का प्लेनेट है, प्लस मंगल प्रोटेक्शन का भी प्लेनेट है। मतलब अगर वो अंदर आपके अंदर एग्रेशन लाता है, ऊर्जा लाता है, गुस्सा लाता है, क्रोध लाता है, तो मंगल आपकी रक्षा भी करता है, आपको प्रोटेक्ट भी करता है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि आपकी जितनी भी मिलिट्री फोर्सेज हैं, जितनी भी पुलिस है, सब मंगल को रिप्रेजेंट करती है। मंगल आपका भाई है, मंगल जमीन का टुकड़ा मंगल है, मंगल आपके अंदर का क्रोध है, मंगल आपके अंदर की एनर्जी है। मंगल आपकी एनर्जी रहेगी तभी ना आप कोई भी काम इस लाइफ में करेंगे। तो मार्स को अच्छा रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप अपने रिलेशनशिप में, आपका भाई आपका मार्स है, आप मंगल आपका अच्छा है खराब इसी से चेक हो जाएगा। अगर आपके संबंध आपके भाई से अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके जो भाई के समान जो फ्रेंड्स हैं, अगर उनसे आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो आपका मार्स, आपका मंगल खराब है। तो आपको मंगल को अच्छा रखना है, पहले अपने भाई से संबंध अच्छे रखिए। आपके जो मित्र ऐसे हैं कि जो भाई के ही समान है, कुछ लाइफ में फ्रेंड्स भी ऐसे आ जाते हैं, वो पास्ट लाइफ से जुड़े रहते हैं कि वो भाई के ही बराबर होते हैं, उनसे भी संबंध कभी खराब मत करिएगा, नहीं तो मार्स कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। चाहे आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, या फिर आप चले जाइए बाबा करोगी। आप मंदिर मंदिर टहल रहे हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं आप उनको तो इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे। मंगल आपके जितने रिलेटिव्स हैं, आपके ब्लड से जुड़े हुए जितने रिलेटिव्स हैं, सभी रिलेटिव्स आर मार्स, सभी मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपका ब्लड जो है ना मंगल को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बॉडी का ब्लड मंगल है, तो आप किसी भी रिलेशन से जुड़े हुए लोग वो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि मंगल जितने भी इस ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए रिलेटिव्स होते हैं सब मार्स हैं। अगर आपका मंगल खराब है ना, तो आप देखिएगा धीरे 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 करके एक एक रिश्तेदार आपसे कटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो आपके ब्लड ग्रुप से जुड़ा हुआ रिश्तेदार था। आपका मंगल खराब है। मंगल को अच्छा रखना है। आप चाहे जितना अपने भाई को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, भाई से रिश्ते अच्छे रखिए। भले आप एक साथ नहीं रह सकते, दूर ही रहिए, लेकिन रिलेशनशिप अच्छे रखिए। आपका फ्रेंड सर्किल मार्स है, अच्छे रखिए। आपकी पुलिस है, आपकी मिलिट्री है, उसको रिस्पेक्ट कीजिए। आपके जो भी मतलब रिश्तों में जो भी आपके ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए लोग हैं वो मंगल है। आपके कुल देवी कुल देवता मार्स से रिप्रेजेंट होते हैं। कुल देवी कुल देवता का दर्शन इसीलिए कहा जाता है कि एक बार जरूर करना चाहिए। क्यों? आपको मार्स को अच्छा रखना है। मार्स स्पेशली जब खराब हो जाता है 1st हाउस 4th हाउस 7th 8th 12th हाउस में ना, तो ऐसे लोग मांगलिक हो जाते हैं। तो मांगलिक लोगों की शादियां डिले होने लगती हैं, और उनके घर में जब शादी डिले हो रही है तो जाहिर सी बात है मांगलिक कार्य आपके घर नहीं होंगे।
मंगलिक कार्य क्या है कि जो भी शादियां हो रही हैं, बड़े धार्मिक आयोजन घर में हो रहे हैं या फिर कोई और उत्सव का माहौल है, अगर मंगल खराब रहता है ना, उत्सव का माहौल घर में नहीं हो पाता है। हमेशा एक चिड़चिड़ बनी रहती है घर में। मार्स को अच्छा रखिए, मार्स को अच्छा रखना है। अब वो हर चार्ट के लिए अलग अलग, स्पेशली कैंसर साइन और लियो साइन, 4 नंबर और 5 नंबर में मंगल को तो अच्छा रखना सबसे जरूरी, क्योंकि आप देखिएगा जब 4 नंबर यहाँ आएगा ना तो उसका एक मार्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 8 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो ये भी मंगल की राशि है और ये फर्स्ट राशि यहाँ आ जाएगी। मेष और वृश्चिक मंगल की राशियाँ होंगी, और स्पेशली जिनका भी कैंसर साइन है उनको तो स्पेशली मंगल को अच्छा रखना है, क्योंकि वो आपके कैरियर का भी प्लेनेट है और आपके पूर्व पुण्य पंचम भाव का भी प्लेनेट है। और जिनका 5th नंबर साइन है उनका भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 नंबर और यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर, मतलब उनके भाग्य और उनके सुख का प्लेनेट मंगल है। तो कम से कम कर्क लग्न और सिंह लग्न वालों के लिए मंगल को अच्छा रखना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि वह उनके लाइफ का मास्टर प्लेनेट है। तो मार्स को अच्छा रखने के कुछ उपाय है कि आप जमीन पर बैठ के खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर सोने की कोशिश करें, अपने भाइयों से संबंध अच्छे रखें, जितने भी आपके ब्लड ग्रुप से जुड़े रिलेशनशिप्स हैं उनसे संबंध अच्छे रखें। मंदिर में आप मिठाई लोगों को बांटें, मंगल अच्छा रहेगा। और स्पेशली भगवान हनुमान को, हनुमान जी को आप मीठा पान चढ़ाएं या फिर हलवा चढ़ाएं, उससे मंगल अच्छा रहता है। तो ये मंगल को अच्छा रखने के लिए देखिए, जब मंगल अच्छा रहता है ना तो वही व्यक्ति आप देखिए बॉर्डर पे जितनी फोर्सेज हैं सब मार्स से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो वो उनका मार्स अच्छा है ना, वो बॉर्डर पर खड़े हैं, आपकी प्रोटेक्शन में है। मतलब आप अगर चैन की नींद सो रहे हैं, आप रात 12 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, आप आए अपनी गाड़ी खड़ी की, आप गए कमरे में, आपने AC ऑन किया, फैन ऑन किया, आप सो गए। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पहरा दे रहा है सियाचिन में, माइनस टेम्परेचर डिग्री में दे रहा है, और जैसलमेर में वो 50 डिग्री एबव टेम्परेचर में पहरा दे रहा है। कौन है वो मार्स है। आपकी जितनी भी मिलिट्री या पुलिस फोर्सेस हैं सभी मार्स से रिप्रेजेंट होते हैं। मार्स मतलब आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। जब मार्स अच्छा होता है ना तो वो आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको शरण देता है, आपकी रक्षा करता है। तो मार्स को हमेशा अच्छा रखिए, अपनी मिलिट्री फोर्सेज, अपनी पुलिस फोर्सेज को हमेशा सपोर्ट कीजिए। और जितने आर्म्स हैं ना, जितने हथियार हैं, सब मार्स से रिप्रेजेंट होते हैं। तो आर्म्स को कम से कम, अगर मार्स खराब हो तो कभी भी हथियार घर मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक बड़ा रेमेडी दे रहा हूँ। तो वो मसूर की दाल वगैरह का वो उपाय बात बता दूंगा। बहुत सारे लोग मूंगा धारण, लेकिन मूंगा भी या मोती भी, या फिर बहुत सारे लोग जुपिटर को अच्छा रखने के लिए बोल देते हैं कि इनको पहना दीजिए। रत्न बहुत संभल के पहनिएगा और बिना चार्ट के प्रेडिक्शन के मत पहनिएगा। चार्ट प्रेडिक्शन दिखाना होगा तो आइए कांटेक्ट करिए, मैं सत्येंद्र सिंह यहाँ पर चार्ट की प्रेडिक्शन भी दे दूंगा कि कौन सा आपके लिए जेम्स स्टोन इंपॉर्टेंट है। मार्स हो गया, आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न पर, शनि पर। ठीक है, शनि ये आपके मार्स खराब होता है ना तो आपको ब्लड रिलेटेड डिजीजेज हो जाती हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्लैनेट सैटर्न या शनि, ये देखिए पूरे प्लैनेटरी पोजीशन में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट शनि है। शनि क्या है ना, बहुत स्लो, बहुत आराम से चलता है। चूंकि वो एक हाउस में 2.5 साल रहता है, एक राशि में 2.5 साल करके वो 30 सालों में उसका एक पूरा साइकिल पूरा होता है। तो शनि तो पहली बात तो आपको अकेला करता है। शनि हमेशा चीजों को डिले देता है। फॉर एग्जाम्पल ये 7 नंबर है ना, यहाँ 8 आ गया, 9, 10, 11। अब यहाँ पर 11 नंबर ये आपके पंचम हाउस है, शनि यहाँ है तो अपनी राशि में, पूर्व पुण्य भाव के घर में भी, आपके चाइल्ड बर्थ के भी घर में। बट शनि करेगा क्या, यहाँ पंचम हाउस है। पंचम हाउस क्या है जानते हैं? 5th हाउस। अभी मैं 3rd हाउस तक बताया, 4th पर आना है। ग्रहों को अच्छा रखना सबसे जरूरी है, तभी तो आप प्लैनेटरी पोजीशन या कॉम्बिनेशन को समझ पाएंगे। अगर यहाँ पर ये मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है, ठीक है, तुला लग्न की, तो आप देख लीजिए कि यहाँ 7 नंबर है, यहाँ पर शनि 11 नंबर का होने के बावजूद, मतलब अपने कुंभ का शनि होने के बावजूद भी ये आपके चाइल्ड बर्थ के हाउस में आ गया, आपके रोमांस के हाउस में आ गया, आपके प्रेम के हाउस में आ गया, ये डिले करेगा। मतलब
प्रोजनी में डिले करेगा, आपको रोमांस देगा ना, तो एक एजेड पर्सनालिटी, शनि हमेशा एजेड पर्सनालिटी, इसके मतलब जो मेच्योर है वो सैटर्न है। और शनि आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट तो कर रहा है, आपके पूर्व पुण्य को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके पूर्व पुण्य का नुकसान नहीं होने दे रहा, रोके हुए है। शनि यहाँ पर आपको, यहाँ से आपकी विद्या बुद्धि का भी विकास होता है, वो उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको एक हायर लेवल पर ले जाएगा एक टाइम पर, लेकिन सब कुछ डिले करके देगा। तो शनि क्या है ना कि सब कुछ देरी से देता है, स्लो मूविंग प्लेनेट है। आपकी जो भी प्रिविलेज क्लासेस है, जो भी मजदूर वर्ग है, सब सैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। आपका मकान बन रहा है, वहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, वो शनि के रूप है। तो शनि खराब कैसे होता है? आपने कोई भी मकान का कार्य कराया या फिर कोई और मजदूरी का काम कराया, और आप जब पेमेंट करने लगे तो आपके मजदूरों से बहस हो गई, आपका शनि खराब है। ये पहला ट्रेट है। दूसरे, आपकी हड्डियों में, आपके पैरों में अगर दिक्कत है, आपका शनि खराब है। तीसरे, आप एक प्रॉपर वे में अपनी स्किल को डेवलप करके चीज़ों को पाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो वहाँ शनि खराब है। तो शनि को अच्छा रखने का उपाय क्या है? पहली बात तो जो भी मजदूर वर्ग है या प्रिविलेज क्लास है, उनसे संबंध अच्छे रखिए। आप जब मकान बनवाते हैं ना, तो जो भी पूरा बना बना मकान है वो शनि से रिप्रेजेंट होता है। आप उस मकान में समझिए कि जो भी मजदूर वर्ग उस मकान में काम किया है, चाहे जितने दिन काम चला है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उस मजदूर का वहाँ पर पसीना बहा है, खून और पसीने से पूरा वो सिंचित है पूरा आपका मकान। अगर वो जब आया तो दुखी होके आया और जब जाने लगा तो दुखी होके गया, उस मकान की एनर्जी आपको कभी भी कम से कम सेटिस्फेक्शन या सुखी रहने नहीं देगी। तो जो भी मजदूर से आप काम कराइएगा ना, पहली बात तो जब काम शुरू कराइए तो उसको खुश करके शुरू कराइए, और जाने लगे आपने पता लगा कि मकान 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख लगाया है, और 5-7 लाख रुपए अगर कहीं एक्स्ट्रा भी जा रहा है अगर मजदूरों के लिए ना, तो ये मान के चलिएगा कि अगर शनि को अच्छा रखना है, जाने दीजिएगा, हमेशा शनि अच्छे रिजल्ट देगा। ध्यान रखिएगा, शनि जब खराब होता है तो वो मतलब जब भी पेमेंट करने की बारी आएगी मजदूरों से बहस करा देगा। शनि आपके बड़े चाचा हैं, सॉरी बड़े ताऊ हैं, शनि है, आपके चाचा हैं, शनि है। शनि जितना भी मजदूर वर्ग है या आम पब्लिक, आम जनता, शनि ही है। जिनका शनि अच्छा है ना, वही राजनीति में एक्सेल करना, वही राजनीति सफल है। तो शनि को अच्छा रखना, जान लीजिए, खासतौर पर राजनेताओं के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्ट कब होंगे? जब उनका शनि अच्छा रहेगा। शनि डिले देगा लेकिन वो डिनाई नहीं करता, शनि डिनाइल का कारक नहीं है। शनि जब खराब होता है तो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, अवसाद में ले जाता है। हालांकि जब शनि डिप्रेशन और अवसाद में ले जाता है, तो वही शनि अगर आपको ट्रांसफॉर्म जब करता है ना, तो आप एक टॉप क्लास के स्पिरिचुअल जर्नी पर भी जाते हैं। आप सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी पर कब जाते हैं? जब आप अकेले पढ़ते हैं। तो शनि को अच्छा रखना है, मजदूर वर्ग से संबंध अच्छे रखें, मजदूर वर्ग को उसके मूल्य से भी ज़्यादा कुछ पैसे दे देंगे, शनि अच्छा रहेगा। मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठा है, जो भी लूले लंगड़े हैं, सब शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हमेशा डोनेशन कीजिए। स्पेशली शाम के टाइम पर तेल में बने हुए जो भी पकवान है, अगर वो डोनेट कर रहा है तो आपका शनि अच्छा है। शनि को अच्छा रखने की रेमेडी है। तीसरे, शनि जब खराब होता है ना, तो घुटनों से लेके पैर में, पैर शनि से रिप्रेजेंट होता है ना, वो कुछ न कुछ पैरों में दिक्कत आती है। तो शनि को अच्छा रखना है, पीपल के वृक्ष की सेवा कीजिए। शनि को अच्छा रखना है, मजदूर वर्ग को उसका उचित मूल्य दे दीजिए। शनि को अच्छा रखना है, अपनी डेली रूटीन फॉलो कीजिए। शनि क्या कहता है ना, मैं आराम से चल रहा हूँ, लेकिन आपको डेली रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। शनि आप देखिए कि जिस भी घर में बैठता है वहां पर चीज़ों को डिले कराता है, कहीं भी बैठ जाए। यहाँ तो मैंने 5th हाउस का केवल एक फॉर एग्जाम्पल दिया है, टॉरस लग रही, सॉरी तुला लग्न से शनि ये देखिए अपने घर में है, तो ये शनि है तो अपने घर में, उसको अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये आपको प्रेम भी लेट देगा, बच्चे भी लेट देगा, और आपकी विद्या बुद्धि का विकास भी डिले कराएगा, लेकिन अच्छे फॉर्म में कराएगा। तो ये देखिए, यहाँ अगर शनि पंचम घर में हो और ये तुला लग्न हो ना, एक मेच्योर पर्सन आपकी लाइफ में, आप फीमेल है तो मेल, मेल है फीमेल, लेट आएगा लेकिन परफेक्ट रूप में आएगा। आप उसको वेलकम कर लीजिएगा, वो आपके लिए रोमांस का भी पर्सन है और आपके लाइफ में बेटरमेंट या फिर आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला भी पर्सन रहेगा, चाहे मेल हो या फीमेल। अब आते हैं कि राहु और केतु। 1 नंबर राहु, लास्ट में केतु को डिस्क्राइब कर लेंगे।
राहु कलयुग का राजा। आपके पास मोबाइल फोन है, राहु। आप लैपटॉप पर है, राहु। आप एआई देख रहे हैं, राहु। आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितनी भी लेटेस्ट, मतलब जो भी लेटेस्ट फीचर्स इस मार्केट में आ रही हैं, जो भी लेटेस्ट, जो भी चीज़ें इनोवेट होके आ रही हैं, सब कुछ राहु के डोमेन में आती हैं। राहु क्या है, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, बहुत स्मार्ट प्लेनेट है, बट राहु धूर्त भी है। मतलब वो बहुत चालाक है और वो कभी कभार मतलब लोगों को धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। स्मार्टनेस तो है राहु में। तो राहु को अच्छा रखने का उपाय क्या कहा गया है? पहली बात तो अगर इसको अच्छा रखना है तो आपके दादाजी या फिर आपका ससुराल, आपकी मैरिज हो गई तो आपका ससुराल पक्ष राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु को अच्छा देखना है ना, अच्छा है खराब। अगर आपके संबंध राहु ससुराल से खराब है, राहु खराब है, ऑब्वियसली एकदम से खराब है, तो ससुराल से संबंध अच्छे रखिए, राहु अच्छा रहेगा। स्पेशली ऐसा कहा गया है किसी से भी, खासतौर पर ससुराल पक्ष से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कभी भी मत लीजिएगा। आजकल लोग बेटियों की शादी में देखिए ना कि वो विदाई के समय उनको फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन से लेके एसी तक सब दे देते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी मत दीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे रहे हैं ना, आप उसको राहु दे रहे हैं, राहु मत दीजिए अपनी बेटी को। आप देखिए कि जब बेटी की विदाई के समय चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें क्या दिया जाता है? बेड दिया जाता है। बेड क्या केतु है, उसको बर्तन दिए जाते हैं, उसको ज्वेलरी दी जाती है, उसको सोने का आभूषण, सोने का आभूषण क्या? जुपिटर। आप जुपिटर केतु डोनेट कर दीजिए, राहु को मत डोनेट कीजिए, बेटी के साथ मत दीजिए। उसकी लाइफ में हर्डल्स आती हैं, बड़ी उठापटक होती है, परेशानियां आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मत दीजिए, ये मेरी स्पेशल सलाह है। आइएगा कभी डिस्कस कर लेंगे, किसी का स्टार्ट होगा, बताएंगे क्यों ऐसा। तो गंगा स्नान करिए, राहु अच्छा रहेगा। और जो भी स्वीपर्स हैं, आप देखिए सड़कों पर जो झाड़ू मार रहे हैं ना, वो राहु है। उनको आप मिठाई दीजिए, कपड़ा दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। वो झाड़ू मार रहे हैं, आपने कुछ भी खाना है, बस फाड़ा खाया फेंक दिया रोड पर, लेकिन वो झाड़ू मार रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं देश की। उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको टाइम टू टाइम मिठाई दीजिए, कपड़े दीजिए, उनको प्रशंसा दीजिए। कम से कम उनके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए। राहु आपके मंदिर आप जाते हैं ना, तो मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ, इसीलिए सबसे पहले आप राहु को मत्था टेक के तब जाते हैं मंदिर में। मंदिर की सीढ़ियाँ साफ कीजिए, आपका राहु अच्छा रहेगा। भगवान शिव की शरण में जाइए, राहु अच्छा रहेगा। राहु ऐसा माना जाता है कि सर्प देवता, नाग देवता और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्प देवता कहाँ है? भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर है। भगवान शिव के शिवलिंग पर सर्प देवता को प्रणाम करके जो भी चढ़ाना है, दूध है, घी है, शक्कर है, दही है, जो भी 5 चीजें मिश्रित हैं, चढ़ा रहे हैं, तो आपका राहु बेटर है, अच्छा है। खासतौर पर शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत कुछ लोग कहते हैं, वो आपके राहु को अच्छा करता है, क्योंकि आप वहां पर सर्प देवता की पूजा करते हैं। खासतौर पर राहु अगर 5th हाउस में होता है ना, तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ में बड़ी दिक्कत आती है। शनि राहु केतु यहाँ बैठ जाए ना 5th हाउस में, चाइल्ड बर्थ में बड़ी दिक्कत आती है। और कहीं से अगर उस पर चंद्रमा भी खराब हो जाए तो समझ लीजिए कि मतलब मिस कैरेजेस की कंडीशंस आ जाती है, बच्चा गर्भ में रुकता नहीं है, मिस कैरेजेस हो जाती है। वो चार्ट जब पूरा डिस्क्राइब होगा, कभी किसी का आएगा तो मैं बता दूंगा कैसे है। तो राहु को अच्छा रखना है, अपने दादा संबंध अच्छे रखिए, अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखिए। किसी से कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक सामान कभी मत लीजिएगा, राहु अच्छा रहेगा। राहु इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उतना ही इस्तेमाल करिए जितना जरूरी हो। अब देखिए आज के दौर में फिल्म स्टार्स का राहु अच्छा रहता है। राहु वो है ना कि जैसे कि आप जो एक्चुअल नहीं है और आप बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो राहु है। मैं आपसे सोशल मीडिया के थ्रू बात कर रहा हूँ यूट्यूब पर, तो मैं राहु को अडॉप्ट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल वहाँ नहीं दिख रहा हूँ, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू दिख रहा हूँ ना, सोशल मीडिया के थ्रू, वो राहु है। राहु हमेशा वह दिखता है जो एक्चुअल में होता नहीं है, इसीलिए राहु कभी कभार भ्रम करता है। राहु चीटिंग का प्लैनेट है। राहु आपकी जितने भी जहरीली चीजें सब राहु से रिप्रेजेंट होती हैं। इसीलिए आप देखिए कि भगवान शिव ने यहाँ पर लाके अपने विष को रोक लिया ना, तो आप समझिए कि उन्होंने राहु को यहीं पर रोक रखा है और वो जगत के कल्याण के लिए है। तो राहु जब अच्छा हो जाता है ना, तो ऐसे लोग अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। मतलब वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि मतलब राहु की सोच इतनी लंबी होती है कि आप जो अभी सोच रहे हैं वो राहु जिसका अच्छा है ना, वो आने वाले 5-7 साल बाद क्या होने वाला है वो उतने तक ही इमेजिन कर लेता है। दैट्स गुड। राहु बड़े बड़े राजनेताओं के चार्ट में राहु अच्छा रहता है।
जितने फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनका राहु अच्छा है। लेकिन राहु जब खराब होता है ना, तो अचानक से हाइट देता है, अचानक से पटक देता है। आप देखिएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस आज तक मिस्ट्री बनी हुई है, कैसे डेथ हुई, क्या हुआ, कुछ पता नहीं। क्यों? राहु अचानक से हाइट भी देगा, अचानक से आपको इस दुनिया से गुम कर देगा। मतलब एक मिस्ट्री बनी रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई दुर्घटना मारे गए, हवाई यात्रा ना राहु से रिप्रेजेंट होती है। जो भी विदेश है, मतलब आप विदेशी धरती जो भी है, सब राहु है। या फिर अदर कल्चर, अदर रिलीजन, अदर कास्ट, सब कुछ राहु से रिप्रेजेंट होता है। अब देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ऐसा माना जाता है हवाई दुर्घटना में डेथ हो गई, लेकिन आज तक वो डिस्कस ही नहीं हो सका, उसका कोई रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई कैसे। तो राहु हमेशा चीजों को भ्रम में रखता है। तो राहु को अलाइन रखिए। राहु, हालांकि राहु केतु बैलेंस हो नहीं पाते, सबसे ज्यादा परेशानी राहु मतलब आप उसको समझ ही नहीं सकते कब वो। इसीलिए देखा जाता है कि राहु की महादशा जब स्टार्ट होती है ना, आदमी अचानक से नेम फेम वाला हो जाता है, और या फिर अचानक नेम फेम वाला व्यक्ति ऐसा कोई डिफेम आता है, सब कुछ उसका समाप्त, मतलब सब कुछ। राहु वो है ना, चलती हुई चीजों को रोक दे और रुकी हुई चीजों को चला दे, वो राहु है। राहु अटैचमेंट है, मोह पैदा करता है, ऑब्सेशन है। राहु जो भी धुआं है, जो भी सिगरेट उड़ा रहे, सब राहु के ट्रेट में आते हैं। जितनी जहरीली चीजें हैं राहु है। राहु को अच्छा रखना है तो कम से कम मांस मदिरा से दूर रहिए। और जो भी आप लोग ये खाते हैं ना कि मांस मछली, उससे राहु खराब होता है। राहु को अच्छा रखने का उपाय मैंने सिग्नल दे दिया, बाकी आप इतना समझदार हैं। आते हैं लास्ट प्लेनेट केतु पर। माय फेवरेट प्लेनेट, मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ केतु को। क्यों जानते हैं? आज की दुनिया है तो राहु की दुनिया, बट आज भी केतु ना केतु द बेस्ट प्लेनेट है। क्यों? केतु ना आपकी सरलता है। आप जितना ही सरल हैं, आपका इंटेंट जितना ही प्योर है, आपको कोई बड़ी सफलता मिल गई तो आप बहुत खुश नहीं हुए, कोई असफलता मिल गई या फिर लाइफ में किसी ने आपको ह्यूमिलेट किया, बेइज्जत किया, आपने उसके पर तो भी अच्छी फीलिंग्स रखी, आपका केतु अच्छा है। केतु क्या है? केतु कहता है कि लेट गो। केतु जहां भी बैठता है वहां से आपको डिटैच करता है। कहीं भी बैठता है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि 7th हाउस में केतु बैठ जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल केतु यहाँ बैठ जाए, एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा है, 7 नंबर के ही चार्ट से आप देख लीजिए, 11, 12, 1 साइन में केतु आ गया। केतु जहां भी बैठता है, केतु ऐसा माना जाता है कि आप पास्ट लाइफ से उस काम को करते हुए चले आ रहे हैं। मतलब केतु आपका डीएनए है, केतु आपके एंसेस्टर्स हैं, केतु आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके मेडिटेशन का हायर फॉर्म है। मतलब जुपिटर तो आपको केवल धर्म की तरफ या अध्यात्म की तरफ या फिर क्या सही है क्या गलत एक रास्ता दिखाता है, लेकिन आप जब मेडिटेशन के हाईएस्ट फॉर्म में आते हैं ना, तो वहां पर केतु काम कर रहा होता है। केतु आपको बड़ी हाइट तक ले जा सकता है, केतु अच्छा हुआ तो। आप देखिएगा कि जितने भी सबसे सिंपल लोग हैं, वो आज उनका झंडा बुलंद है। मंदिर का झंडा ना केतु होता है। स्ट्रीट डॉग्स जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु जो भी रंग बिरंगे दुरंगी कपड़े पहने हुए लोग हैं ना, केतु है। दुरंगा कंबल केतु से रिप्रेजेंट होता है। केतु भगवान गणेश केतु को रिप्रेजेंट होते हैं। भगवान शिव का शिवलिंग केतु का स्वरूप है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई ज्योतिषी है, वो केतु है। सीधा आपके सामने केतु है। तो केतु को अच्छा रखने का तरीका क्या है? केतु अगर खराब होता है तो आपको मतलब चाइल्ड बर्थ, स्पेशली मेल चाइल्ड के जन्म में दिक्कत आती है। केतु को अच्छा रखना इसलिए आवश्यक है। तो केतु को अच्छा रखने का उपाय क्या है? सबसे पहले अपनी इंटेंट को हमेशा प्योर रखिए। किसी के प्रति कभी भी चीटिंग की फीलिंग, उसको नीचा गिराने की फीलिंग या फिर उसको हार्म करने की फीलिंग कभी मत रखिएगा। केतु अच्छा रहेगा। जो भी काम करिए तो ये देखिए कि इससे क्या कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। अपने इंटेंट को एक ब्रॉडर लेवल पर रखिए। मतलब अगर उससे समाज का भला हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, तो केतु आपका अच्छा है। आप इसीलिए देखिए ना कि चाहे एक डॉक्टर या ज्योतिषी, अगर उसके इंटेंट खराब रहते हैं ना, तो अपनी लास्ट लाइफ में देखिए, मतलब लाइफ के लास्ट पोर्शन में बड़ा दुख पाता है। इसलिए ज्योतिष का जो ये पूरी प्रोफेशन है ना, उसमें ऐसे लोगों को ही आना चाहिए जो कम से कम बाई इंटेंट प्योर हो।
जिनका उद्देश्य मतलब किसी को धमका के या फिर उसको बहका के कि आपका राहु डिस्टर्ब है, आपका शनि 50,000 की पूजा करानी 70,000 की, कुछ टाइम तक तो पैसा बना सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद ना केतु खराब होना स्टार्ट होता है ना, तब वो सारे डीएनए को खराब करता है, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है, इनको भी बर्बाद कर ही देता है। तो ज्योतिष के प्रोफेशन में जान लीजिए कि हमेशा आप तलवार की धार पर हैं, और आप जब किसी को कोई उपाय रेमेडी दे रहे होते हैं तो उसके घर में जब खुशहाली आती है, एक हैप्पीनेस आती है, तो आपके घर में भी उसकी वाइब्स आती हैं, आप भी खुशहाली हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं। तो केतु का ट्रेड, केतु यहाँ बैठ जाए तो आप समझ लीजिए कि आप पिछले जन्म में, एक फॉर एग्जाम्पल केतु अगर यहाँ बैठा है, लग्न में राहु आ गया, जाहिर सी बात है आप पिछले जन्म में आपने अपने स्पाउस, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, मतलब आपने अपने जीवन साथी के प्रति इतना समर्पण दिखाया है कि केतु अब यहाँ कह रहा है ना कि उससे डिटैच हो जाइए। मतलब आपने पिछले जन्म से अपने जीवन साथी के प्रति सब कुछ समर्पित कर दिया, अपनी इच्छाएं, अपने विचार, मतलब आप उसकी सेवा में, उसके समर्पण में इतना ज़्यादा आप घुल मिल गए कि आपकी जो पर्सनल स्पेस थी अपने लिए आप जीना ही भूल गए। मुझे क्या पसंद है, कपड़े पसंद है, गाड़ी पसंद है, मकान पसंद है, घूमना टहलना पसंद है, आपकी जो भी मतलब चीज़ें पसंद की थी, आप उसको जी ही नहीं सके। पार्टनर के प्रति आप इतना ज़्यादा समर्पित हो गए। केतु वहाँ से इसलिए डिटैच करता है। तो केतु हमेशा डिटैच करता है, चीज़ों को कट करता है। तो केतु जब कट करता है कहीं से भी, तो आप अकेले पढ़ते हैं तो आप अपनी इनर यात्रा, आप अपनी अंदर की यात्रा कब जाएंगे? जब आप भीड़ में ना हो, अकेले हो। इसीलिए केतु जिनका अच्छा होता है वो, और अच्छा करने का उपाय भी है। सबसे पहला उपाय, भगवान गणपति की पूजा कीजिए। भगवान शिव के शिवलिंग और स्पष्ट केतु का स्वरूप है, उसकी पूजा कीजिए। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो मतलब गली के कुत्ते हैं, उनको आप कुछ न कुछ खिलाइए। आपका जो पेट डॉग है, जो पालतू कुत्ता है, वो केतु का फॉर्म नहीं है, हालांकि वो भी केतु के कुछ रिजल्ट देगा, बट जो स्ट्रीट डॉग है, जो जिनको आप जिन डॉग्स को आप जानते नहीं हैं, वो अगर दिख गए, उनको कुछ खिला दीजिए, आपका केतु हमेशा बैलेंस रहेगा। भगवान शिव की पूजा कीजिए, केतु अच्छा रहेगा। स्ट्रीट डॉग्स को खिलाइए, केतु अच्छा रहेगा। केतु फकीर और संत भी है, तो जितने भी संत फकीर हैं उनको कम से कम प्रणाम करिए, आपका केतु अच्छा रहेगा। केतु को अलाइन करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपका झंडा तभी लहराता है। देखिए जो भी मिनिस्टर्स हैं या बड़े ऑफिसर्स हैं, उनकी गाड़ियों को झंडा लगा है ना, वो केतु का फॉर्म है। तो केतु कब अच्छा होता है कि जब आपका इंटेंट प्योर है, आप लोगों के लिए जी रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और आप कम से कम उनकी भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका झंडा बुलंद है। मंदिर में लगा हुआ हर झंडा केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु आप समझ लीजिए कि आपकी धर्म ध्वजा या फिर आपके नेम फेम की पताका कब लहराएगी? जब आपका इंटेंट प्योर होगा। ये आपके 9 ग्रहों को अच्छा करने का उपाय है। केतु अच्छा रहता है तो मेल चाइल्ड आपको गॉड गिफ्टेड आती है, या फिर आपके डीएनए में ऐसा मेल चाइल्ड आता है ना कि बड़ी ऊंचाई पे ले जाता है। तो केतु को अच्छा रखिए। केतु मेरा फेवरेट प्लेनेट है, क्योंकि मैं हूँ जरूर राहु के ट्रेड को इस्तेमाल करता हूँ, बट हमेशा एक सिंपल फॉर्म में रहता हूँ। केतु वाला व्यक्ति में देखिएगा कि वो हमेशा सिंपल फॉर्म रहेगा, कोई बनावट नहीं। मतलब आपने उसको उसके लिए अपशब्द भी कहे, लोगों के उसके पीछे आपने उसकी बुराई भी करी ना, तो भी आपको मुस्कुरा के आशीर्वाद देगा। ये संतों की निशानी है। केतु का अच्छा है, केतु को उन्होंने अलाइन कर रखा है। केतु को हमेशा सिंपल फॉर्म में रहिए, कभी भी बनावट मत करिए। जो भी बनावटी चीजें हैं ना, वो सब राहु के डोमेन में आती हैं। आप केतु को ट्रेड को अपनाइए, सिंपल फॉर्म में रहिए, जो आपके पास है एज इट इज उसी ढंग से रिप्रेजेंट हो जाइए। मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़े हैं, दीजिए सर मेरे पास एक ही कपड़े नहीं है। आप केतु का वो अच्छा डोमेन है, आप केतु को अलाइन किए हुए हैं। आप कभी भी उस व्यक्ति के पीछे उसकी बुराई मत कीजिए, केतु आपका खराब होने लगेगा। केतु भगवान शिव की शरण में जाइए, गणपति की शरण में जाइए, केतु अच्छा रहेगा। अपने बेटे से आप अच्छा बिहेव रखिए, अच्छा बर्ताव रखिए, केतु अच्छा रहेगा। जो भी साधु संत फकीर हैं उनको रिस्पेक्ट दीजिए, केतु अच्छा रहेगा। स्ट्रीट डॉग्स जो भी गली के कुत्ते हैं उनको खिलाइए पिलाइए, केतु अच्छा रहेगा। तो केतु को अच्छा रखने के लिए ये 9 ग्रहों को अच्छा रखने के एक सिंपल फॉर्म्स है। केतु आपका भतीजा है, आपके भाई का बच्चा या भाई की बच्ची भतीजे हैं, उनसे संबंध अच्छे रखिए। केतु जो सबसे छोटा बच्चा है, मतलब वो अननोन है सारी दुनिया से। अब देखिए जिनका केतु अच्छा है, वो छोटे बच्चों को देख के ही खुश हो जाते हैं, उसको
छोटे बच्चों को कुछ भी खिलाने की चीज़ें दीजिए, खेलने की चीज़ें दीजिए, आप बच्चों को खिलौने दीजिए, बच्चों को टॉफ़ी दीजिए, मिठाई दीजिए, बिस्किट दीजिए, आपका केतु अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल फॉर 9 प्लैनेट्स। आप, हमको लग रहा है वीडियो भी लंबा हो गया है, मैंने टाइम नहीं देखा, बट मुझे लगता है एक लंबा वीडियो हो गया इस बार। आप इस 9 प्लैनेट्स को अपने रिलेशनशिप को, अपने एक्ट, अपने बिहेवियर द्वारा बैलेंस कर सकते हैं और आप लाइफ में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर जब 4th हाउस पर डिस्कस होगा। अभी तो ये सारी सीरीज चलती रहेगी और आप इस चैनल को भी थोड़ा सा प्रोग्रेस के लिए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कहीं न कहीं शेयर करते रहिए, जिससे इस चैनल को और मुझे पढ़ाने के लिए आपका एप्रिसिएशन मिलता रहे। जय श्री राम, नमस्कार।